बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 से 4 तक सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसा कि क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और उसके जो पार्ट नंबर 5 में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड माइनस 1। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखें हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए, हमने ये लिख लिया जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड एज इट इज़ लिख लिया, और ये जो माइनस लिखा हुआ है इसकी जगह ये प्लस इंटू माइनस लिख लिया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो माइनस की जगह प्लस इंटू माइनस लिख लिया और साथ में ये आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेड स्क्वेयर माइनस 2 अयोटा जेड एज इट इज़ प्लस, और अयोटा स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो माइनस 1 की जगह लिख लिया अयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये जेड स्क्वेयर माइनस, ये जो सेकंड टर्म है इसको ब्रेक करके लिखा, तो हमने इसको लिख लिया 2 इंटू जेड इंटू अयोटा। तो ये देखें, ये मल्टीप्लाई होगी, यही चीज़ आ जाएगी 2 अयोटा जेड। और नेक्स्ट प्लस ये अयोटा का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमें फार्मूला पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस स्टेप में जाके देखें तो यहाँ पर ये वाली शक्ल बन रही है, उसमें अगर ए की जगह जेड को देखें और बी की जगह अयोटा को, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने ये लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 2z अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। तो ए की जगह जेड है और बी की जगह अयोटा है, तो ये देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह लिख लिया जेड, फिर माइनस बी की जगह लिख लिया अयोटा, और उसके ऊपर आ गया ये होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि बेस अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो z माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि z माइनस अयोटा इटसेल्फ z माइनस अयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये z माइनस अयोटा के होल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, z माइनस अयोटा इंटू जेड माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। कहता है फैक्टराइज जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 6z एज इट इज़ और ये प्लस 13 भी एज इट इज़। साथ में ये 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कैसे किया और ये क्यों किया? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी हुई हैं जेड स्क्वायर प्लस 6z, इसके साथ कोई ऐसा नंबर हम ऐड करते हैं ताकि यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो वो नंबर क्या ऐड होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो 2 टर्म्स हैं, एक जेड स्क्वायर वाली और एक जेड वाली, तो जो जेड वाली टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट देखा जाता है। उसका जो कोफिशिएंट होता है ना, उसका हाफ ले लें, यानी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका हाफ आ जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये z का कोफिशिएंट क्या, 6, तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3। तो 3 का स्क्वायर आप ऐड भी कर देंगे और 3 का स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। बाकी ये जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 वो एज इट इज़। तो ये प्लस माइनस दोबारा ख़त्म हो जाएंगे, तो ये वही एक्सप्रेशन दोबारा रह जाती है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर ये एज इट इज़, फिर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9, फिर प्लस 13। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये z का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस ये जो 6z है इसको तोड़ के 2ab की शक्ल में लिखें, तो 6z की जगह लिखा जा सकता है 2 इंटू जेड इंटू 3, 2 3 ज़ार 6 और साथ में z आ गया।
और उसके बाद साथ में आ गया इसके ये +3 का स्क्वायर, और ये बाहर -9 + 13 क्या हो जाएगा +4। स्टूडेंट्स हमें ये फार्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस स्टेप में अगर आप a की जगह z को और b की जगह 3 को देखें तो ये क्या चीज़ बनती है ब्रैकेट के अंदर सारी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ किसके फिर बराबर हो गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह z प्लस b की जगह 3 और उसका होल स्क्वायर, और ये बाहर इधर आ गया +4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये जो प्लस है इसकी जगह हम लिख लेते हैं माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाता है प्लस, और बाकी ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़, फिर उसके बाद ये वाला माइनस, फिर -1 किसके इक्वल होता है योटा स्क्वायर के, तो -1 की जगह लिख लेते हैं योटा स्क्वायर, और साथ इसके क्या आ गया 4। नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और फिर उसके बाद माइनस, और ये देखें किसका स्क्वायर बनता है, ये योटा का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं योटा 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें एक और फार्मूला पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो इस स्टेप में अगर a की जगह देखें z प्लस 3 को और b की जगह योटा 2 को, तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस योटा 2 का जो होल स्क्वायर है, ये शक्ल बन रही है इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह z प्लस 3 और b की जगह योटा 2 है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इधर पहले लिख लेते हैं, a की जगह z प्लस 3, फिर माइनस, और b की जगह क्या था योटा 2 वो लिख लिया, इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह z प्लस 3 था वो लिख लिया, और प्लस b की जगह योटा 2 था वो लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6, तो जिसको अभी हमने सॉल्व किया, और इसका आंसर क्या आया z प्लस 3 माइनस अयोटा 2 इंटू जेड प्लस 3 प्लस अयोटा 2। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 और 6 कवर किया। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए, क्वेश्चन क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। सो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो भी दें। बहुत शुक्रिया।